तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम फ़िनॉल को तैयार करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। दैन हमने देखा कि किस तरीके से फ़िनॉल जो है वो ज़्यादा तेज़ाबी ख़ुसूसियत कम ज़ाहिर करते हैं बनिस्बत अल्कोहल के, और किस तरीके से फ़िनॉक्साइड आयन को रेजोनेंस के नतीजे में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के नतीजे में क़याम पज़ीरी हासिल होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िनॉल की कीमियाई ख़ुसूसियात, दैट इज़ व्हाट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ़िनॉल। कीमियाई तामुलात कि किस तरीके से फ़िनॉल जो है वो मुख्तलिफ़ मुरक्कबात के साथ अमल करते हैं और उसके नतीजे में उनको नए नए मुरक्कबात हासिल होते हैं। तो जिनमें से चंद आपके सामने हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। सेकंड, एक्शन ऑफ ब्रोमीन। देखिए, ब्रोमीन हेलोजन ख़ानदान का, हेलोजन फैमिली का वो वाहिद उनसर है जो माय हालत में पाया जाता है। क्लोरीन, क्लोरीन दे आर द गैसेस कंपाउंड। ब्रोमीन इज़ लिक्विड वाइल एज दी वेयर एज दी आयोडीन जो है वो ठोस हालत में पाया जाता है। तो माय ब्रोमीन की अगर रिएक्शन पूछी जा रही है तो उसमें पानी नहीं आएगी। ध्यान में रखें, लिक्विड ब्रोमीन द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की मौजूदगी में 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर रिएक्शन होगी। और जब ब्रोमीन वाटर पूछ रहा है तब भी ब्रोमिनेशन का अमल होगा फिनॉल पर, लेकिन ब्रोमिनेशन की नोयत अलग होगी। इसलिए दोनों भी जो तामुलात हैं वो मुख्तलिफ नोयत के हैं, इस बात को ज़हननशीन रखिए। दैन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किस तरीके से फ़िनॉल के साथ अमल करते हैं ये हम बात करेंगे। मुर्तके सल्फ्यूरिक एसिड का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुर्तके सल्फ्यूरिक एसिड फ़िनॉल के साथ 293 केल्विन या 300 केल्विन पर, ये रेंज है जिसको हम बोलते हैं कमरे के दर्जा पर, इस तरीके से अमल करेंगे। और हाई टेम्परेचर पर यानी 373 डिग्री से 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हाई टेम्परेचर पर फ़िनॉल का जो बिहेवियर है, फ़िनॉल का जो रिएक्शन है मुर्तके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। नो, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी आपको बात बताई गई है कि फ़िनॉल एरोमेटिक हाइड्रोक्सी मुरक्कब है, और हम जानते हैं कि एरोमेटिक मुरक्कबात जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से अंजाम देते हैं। दूसरी बात जो आपको जहन में रखनी है कि फ़िनॉल दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली, मोर इजीली दैन बेंजीन। बेंजीन के मुकाबले फ़िनॉल की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज फ़िनॉल के अंदर हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और ये OH ग्रुप इट इज़ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। OH ग्रुप का, फिनॉलिक OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसमें 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पाई जाती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। साथ में हमने इससे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की देखी, बराबर है, तो वहाँ पर आपको ये बात बताई गई थी कि फ़िनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। 11वीं क्लास में हमने मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं और वो किस तरीके से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो हमने बात की। फिर हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के बारे में बात की कि OH ग्रुप है, बराबर है। उसके बाद में Cl है, दो इट इज़ दी हेलो एरिन में भी हमने बात की है, ठीक है। तो जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनॉल की जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इजाफा होता ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ दिस OH ग्रुप, यानी जो डोनेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, ऑर्थो और पैरा पोजीशन की वो बढ़ती है, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की बनाई है। आप देखिए इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बात जो हो रही है वो क्या हो रही है कि जो फिनॉल है वो आसानी से या जल्दी तामुल अंजाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनिस्बत के बेंजीन के, ड्यू टू और द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉन या एक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से OH ग्रुप का, ठीक है। नाउ टू गेट द वर्ड
वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब ब्रोमीनी पानी, जब ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्शन करता है फिनॉल के साथ। नाउ यू नो दैट फिनॉल फॉर्मूला इज C6H5OH, ठीक है, C6H5OH। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं भी बताएंगे आप तो चलेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास अपने दो जोड़ी गैर इश्तराकशुदा इलेक्ट्रॉन की दो जोड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं। नाउ प्लस ब्रोमीन वाटर, इट इज ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2O, ठीक है। नाउ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन होगा, यानी अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ हर एक कोने पर एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, और वो 3 हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन है, Br सिंगल बॉन्ड Br ब्रेक होगा हेटेरोलिटिकली, एंड Br एज ए पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल will come over here and you will get the formation of what 2-bromo or 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और तीसरा ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। तो इन दिस वे वी विल गेट व्हाट द अटैचमेंट ऑफ 3 ब्रोमीन, ठीक है। प्लस कितने ब्रोमीन है मेरे पास? 6 ब्रोमीन है। 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फिनॉल का, या यूँ कहिए कि 1 मोल फिनॉल का, तो 3 मोल ब्रोमीन के अमल करेंगे। विल गेट ट्राइस Br2 मीन्स 6 ब्रोमीन यहाँ पर मौजूद हैं। 6 ब्रोमीन में से 3 ब्रोमीन आ गए, बचे क्या निकले यहाँ से? 3H पॉजिटिव आयन। एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकला H पॉजिटिव आयन, एक Br इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा। सो विल गेट व्हाट ट्राइस HBr एज ए साइड प्रोडक्ट, एंड द कंपाउंड इज व्हाट, ठीक है, दिस कंपाउंड इज व्हाट, इट इज 2,4,6 व्हाट ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ध्यान रखें, यानी जब हम ब्रोमीनी पानी लेंगे, फिनॉल के साथ ब्रोमीनी पानी का अमल जब हम कराएंगे, ब्रोमीनी पानी के अमल के दौरान फिनॉल का 1 साल्मो ब्रोमीन के 3 साल्मो के साथ अमल करेगा, जिसके नतीजे में हमको येलोइश वाइट पीपीटी जो है वो हासिल होगा, खाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। दिस इज व्हाट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फिनॉल, ठीक है। लेकिन जब हम माय ब्रोमीन को, यानी खालिस ब्रोमीन हम ले रहे हैं, पानी मिला हुआ नहीं है उसके अंदर, इट इज़ नॉट ब्रोमीन वाटर, खालिस ब्रोमीन अगर हम ले रहे हैं, रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। नाउ लुक एट द बुक। ऐसी सूरत में ये वाली बात कर रहे हैं, एक्शन ऑफ ब्रोमीन, माय ब्रोमीन की हम बात कर रहे हैं। तो माय ब्रोमीन को जब हम अमल कराएंगे फिनॉल के साथ, तो फिनॉल के 2 मोल अमल करेंगे ब्रोमीन के 2 मोल के साथ। 2 मोल ऑफ फिनॉल विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। लिक्विड ब्रोमीन, जैसे मैंने कहा कि ब्रोमीन जो है वो हैलोजन है, और वो हैलोजन ऐसा हैलोजन है जो माय हालत में पाया जाता है, ठीक है। नाउ द रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एज ए सॉल्वेंट। द रिएक्शन टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, दैट इज 273 केल्विन। देखिए क्या होगा फिर, अब वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। मतलब क्या होगा कि एक साल में से ऑर्थो पोजीशन का, ये सेकंड पोजीशन है, पहला पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा फिनॉल के 1 साल में से एज H पॉजिटिव आयन, फिनॉल के दूसरे साल में से पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। सो विल गेट द मिक्सचर ऑफ व्हाट ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, मतलब ब्रोमिनेशन होगा कहाँ पर? ऑर्थो पोजीशन पर। फिनॉल का वही ग्रुप एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ प्लस मिक्सचर है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? दूसरा साल्मा, दूसरी बेंजीन रिंग, आवाज क्या जोड़ेंगे हम? OH ग्रुप और एक ब्रोमीन जुड़ेगा कहाँ पर? पैरा पोजीशन पर। मतलब एक H पॉजिटिव आयन 1 साल्मे में यहाँ से निकला, दूसरा H पॉजिटिव आयन दूसरे साल्मे में यहाँ से निकला, नतीजे में हमको क्या मिला? ऑर्थोब्रोमो, है ना, कॉमन नेम ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ओके, एंड दिस इज व्हाट
साल में से एक बी आर, ये 2 साल में समझ लो बी आर सिंगल बॉन्ड बी आर, ब्रोमीन डायटोमिक, तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया, एक बी आर निगेटिव है, पॉजिटिव आयन बी आर निगेटिव से मल करेगा, ऐसे 2 बार क्या होगा, विल गेट ट्वाइस HBr, ट्वाइस HBr। मतलब ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, जिसको हम 2-ब्रोमोफिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज द माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट है, मतलब इट इज ओनली 20%, और पैराब्रोमोफिनॉल इट इज द मेजर प्रोडक्ट, that is it is formed 80%. In 80% of the molecule which are formed here, they are of what? Para-bromophenol or 4-bromophenol. लेकिन ऑर्थोब्रोमोफिनॉल के हमको 20% की सालमात हासिल होती है। यानी अगर 100 सालमात फिनॉल के अमल कर रहे हैं माइब्रोमीन के साथ, देन ब्रोमिनेशन के नतीजे में हमको 20 सालमात इसके हासिल होंगे और 80 सालमात, है ना, मोटे तौर पर समझाने के लिए इसके हासिल होंगे। Why? Because पैराब्रोमोफिनॉल जो है इट इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है ये? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं OH और Br, वो 2 कार्बन छोड़कर जुड़े हुए हैं, दूर जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों ग्रुप के दरमियान जो क्राउडिंग इफेक्ट है या जो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, क्राउडिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है, ज़्यादा इसकी क़याम पज़ीरी ज़्यादा होती है ना। यहाँ पर दोनों ग्रुप नज़दीक जुड़े हैं, इसलिए इनके दरमियान जो क्राउडिंग इफेक्ट है या स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी क़याम पज़ीरी कम होती है, और इसी वजह से ऑर्थोब्रोमोफिनॉल हमको यहाँ कम मिकदार में हासिल होता है। सो केयर शुड बी टेकन दैट। और फिनॉल पर ब्रोमीन के 2 रिएक्शन हैं। पहला रिएक्शन ब्रोमीनी पानी का है। ब्रोमीनी पानी में हमको ध्यान में नशीन रखना है कि हमको फिनॉल का 1 सालमा, ब्रोमीनी पानी में फिनॉल का 1 सालमा और ब्रोमीन के 3 साल मिलेंगे, तो वहाँ पर हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हासिल होगा। लेकिन ये रिएक्शन जब हम ब्रोमीन, माइब्रोमीन या लिक्विड ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो 2 मोल हमको फिनॉल के लेने हैं, 2 मोल हमको ब्रोमीन के लेने हैं, यानी इक्विमोलार मिक्सचर है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर मुरक्कबात हमको अलग अलग हासिल होंगे, यानी मिक्सचर हासिल होगा, लेकिन वो मिक्सचर भी हमको 50-50 के अंदाज में नहीं मिलेगा, बल्कि कैसे मिलेगा, 20 और 80 के रेशो में मिलेगा। वाई? बिकॉज द स्टेबिलिटी दोनों की कैसी है, अलग अलग है, कम ज़्यादा है। इसलिए जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसमें क्राउडिंग इफेक्ट कम रहेगा, उसकी मिकदार ज़्यादा रहेगी, यानी कि एज ए मेजर प्रोडक्ट। और जिसमें क्राउडिंग इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, यानी जहाँ ग्रुप नज़दीक रहेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर मिकदार उसकी कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट how dilute nitric acid and concentrated nitric acid react with phenol. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.